जा रहे हैं कंप्लीट एक्टिव पैसिव का पहले रिवीजन करेंगे। शॉर्ट में आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे हम। सिंपल वाला तो सबको पता होता है, हेल्पिंग वर्ब से 10 सेकंड में हो जाता है, पर इस बार जब 2025 में एडीक्यूटी ने क्वेश्चन के कुछ पैटर्न को थोड़ा चेंज किया, क्वेश्चन पूछने के तरीके को चेंज किए, और उसने तो इतने ज़्यादा बेकार क्वेश्चन पूछे कि ऑप्शन ही रॉन्ग दिए बहुत सारे क्वेश्चन का, या बहुत सारे क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए और उसे करेक्ट उसने माना है वो परफेक्टली करेक्ट नहीं था। पर इस बार भी एग्जाम देना है तो ऑप्शन कोई ना कोई करके आना ही है, तो कौन सा ऑप्शन उसके हिसाब से राइट होने वाला है या राइट है, तो वही हम पूरा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सब मिला के एडीक्यूटी पैटर्न का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है आपका। और उसी बेस पे आपको पीवाईक्यू आपका एडीक्यूटी का ही 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, 2025 का ही है जो आया था। तो चलिए आते हैं अपने सेशन पर, अपने क्वेश्चन पर। देखिए एक्टिव और पैसिव होते क्या है, तो जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस मीन्स होता है सब्जेक्ट और जो सेंटेंस में एक्शन की तरह परफॉर्म करता है। जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सेंटेंस में एक्शन करता है, ठीक है, यानी वो डूअर होता है सब मिला के, ठीक है। और जो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है वो सेंटेंस में रिसीवर होता है, ठीक है। ये इतना क्लियर होना चाहिए, इसमें डूअर होता है और इसमें रिसीवर होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आपको पता होना चाहिए एक्टिव से पैसिव करने के लिए, अगर आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो कभी भी ना ही हमारा टेंस चेंज होता है और ना ही हमारा मीनिंग चेंज होता है। बस अगर आप इतना जान गए तो आपका पूरा एक्टिव और पैसिव फाइनल है। अगर आपको ये दोनों बात हमेशा रिमेंबर है कि एक्टिव से पैसिव करते टाइम हमारा टेंस नहीं चेंज होना चाहिए और मीनिंग भी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको बोल दिए सीता गाना गाती है, ठीक है। अब सीता गाना गा रही है, कौन गाना गा रहा है? सीता गाना गा रही है। अब काम कौन कर रहा है? सीता कर रही है, एक्शन सीता कर रही है, यानी ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हो गया आपका, ये तो आप पहचान जाएंगे। लेकिन अब हम बोल दिए गाने को सीता के द्वारा गाया जा रहा है, अभी भी काम तो सीता ही कर रही है, पर इस बार सब्जेक्ट को रिसीवर बना दिया गया कि किसी काम को सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। उसमें सब्जेक्ट काम कर रहा था, इसमें बस बोलने का तरीका चेंज हुआ है, मीनिंग में कोई चेंजिंग आपको नहीं है, मीनिंग आपका चेंज नहीं होता है एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। जाते टाइम बस आपका बोलने का तरीका चेंज होता है, तो मीनिंग तो चेंज नहीं होता, ये आपका क्लियर हो गया। अब टेंस कैसे चेंज नहीं होता, तो वो भी आज हम आपको एकदम क्लियरली कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि टेंस कैसे चेंज नहीं होता। उसके बाद हम एडीक्यूटी के क्वेश्चन को बताएंगे कि किस तरीके से उसने पूछा था, कैसे उसने ऑप्शन दिए थे। तो सबसे पहले हम आपको एक्टिव से पैसिव का स्ट्रक्चर बताएंगे, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है। फिर हम एग्जांपल से आपको बताएंगे कि कैसे टेंस भी नहीं चेंज होता है और मीनिंग भी चेंज नहीं होता है। तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है, मेरा सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर मेन वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। ये सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वही सब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब सेम रहता है, तभी तो टेंस चेंज नहीं होगा। और वर्ब का B3 फॉर्म ही होगा, चाहे कोई भी टेंस का आप एक्टिव से पैसिव कर रहे हो, वर्ब का B3 फॉर्म ही पैसिव में होता है, ठीक है। अब आता है मेरा बाई, फिर आता है जो मेरा यहाँ सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनता है, तो जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम समझाएंगे कि कैसे मीनिंग चेंज नहीं होता। हमने जैसे एग्जाम्पल ले लिया मोहन। पहले हम एग्जाम्पल लेने से पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात एक बताना चाहेंगे, बी का फॉर्म, ठीक है। जो हमारा बी का फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो बी के 4 फॉर्म होते हैं। एक होता पहला होता है इज, एम, आर। क्योंकि जो मेरा टेंस नहीं चेंज होता है वो हम इसी के हेल्प से टेंस को सेम करते हैं पैसिव में कन्वर्ट करने के बाद भी। और सेकंड होता है वॉज, वर। थर्ड होता है बीन, फोर्थ होता है बीइंग, ठीक है। तो ये है मेरा बी का फॉर्म। तो अभी मैं इसी के हेल्प से आपको बताऊंगी। तो आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसे आपको दे दिया एग्जाम्पल के लिए, मोहन हैज कंप्लीटेड, मोहन हैज कंप्लीटेड द टास्क, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। तो फर्स्ट स्टेप ये ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट बनेगा पैसिव में, तो द टास्क। सेकंड स्टेप ये ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट बाई लगा के, बाई मोहन, ठीक है। थर्ड स्टेप B3 फॉर्म ही यूज होता है, फिक्स है तो लिख दीजिए B3 फॉर्म ही आपका कंप्लीटेड, ठीक है। बस अब आपको फोर्थ स्टेप पे आ जाना है। हमने कहा टेंस चेंज नहीं होता है, तो टेंस चेंज नहीं होगा यानी हैज ही उतार दीजिए, ठीक है। अब हमको टेंस सिमिलर करना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे टेंस सिमिलर करने के लिए हम बी का फॉर्म यूज करते हैं। तो ये बी का थर्ड फॉर्म होता है, तो यहाँ पे बी का हमने 4 फॉर्म बताया है। बी का थर्ड फॉर्म क्या था? बीन था, तो बस यहाँ बीन लगा दीजिए,
ठीक है। तो अब आपका ना ही मीनिंग चेंज हुआ और ना ही टेंस चेंज हुआ। तो ऐसे एक्टिव से पैसिव करते हैं और बी का फॉर्म यूज करते हैं, जिससे हमारा ना ही टेंस चेंज होता है ना ही मीनिंग। तो आपको अभी तक ऐसे बताया जाता होगा या आप रटते होंगे कि अगर परफेक्ट हो तो बीन आ जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो तो उसमें तो नॉट पॉसिबल होता, चेंज नहीं होता है, कॉन्टिन्यूअस हो तो बीइंग आ जाता है। पर ये आता क्यों है, ये आज आपको शायद क्लियर हो गया होगा। तो आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। एक और एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। जैसे आपको एक और एग्जाम्पल आपका लेते हैं, शालिनी वॉज सिंगिंग आ सॉन्ग। ठीक है, तो आपको ये सबसे पहले ए सॉन्ग सब्जेक्ट बनेगा, फिर ये ऑब्जेक्ट बनेगा बाई लगा के। ठीक है, सेकेंड स्टेप। थर्ड में आपका ये B3 फॉर्म हो जाएगा तो संग हो जाएगा। फोर्थ में आपका टेंस चेंज नहीं होता है तो वॉज ही उतारेंगे। अब इसको टेंस को सेम करने के लिए बी का ये कौन सा फॉर्म है, ये आपका क्या है, उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ पे ING फॉर्म लगा है तो बी का फोर्थ फॉर्म, यानी यहाँ पे फोर्थ फॉर्म लगा है तो यहाँ पे बी का फोर्थ फॉर्म लगाना होगा। तो बी का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, बीइंग होता है, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस पे बीइंग लगता है। ठीक है, तो आज आपको क्लियर हुआ होगा। तो इतना समझ में आ गया। तो अब हम आते हैं एडिक्यूटी पैटर्न के क्वेश्चन को समझाते हैं आपको कि कैसा वो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये है आपका, मैंने स्ट्रक्चर लिखा है शॉर्ट नोट्स में। तो जैसे कि आपको रटने की जरूरत नहीं, हमने बीइंग की फॉर्म से ही बता दिया कि अगर आपको बीइंग का वो चारों फॉर्म पता है तो आप उसी से ही टेंस, मीनिंग तो चेंज होता नहीं है और टेंस भी चेंज होता नहीं है। देखिए इज एम आर है तो इज एम आर ही आएगा, बस बीइंग लगता है। और बीइंग क्यों लगता है ये भी रटने की जरूरत नहीं है, बता दिए हैं कि ING फॉर्म यूज होता है यहाँ पे वर्ब का, इसीलिए बी का हम फोर्थ फॉर्म लगा के टेंस चेंज ना हो इसलिए ING फॉर्म लगाए बीइंग। अब वैसे परफेक्ट में हैज हैव आया है तो पैसिव में भी हैज हैव आता है और बीइंग लगता है। और बीइंग क्यों लगता है ये भी हमने बताया, क्योंकि यहाँ B3 लगता है तो पैसिव में टेंस चेंज ना हो इसीलिए बी का B3 फॉर्म यूज होता है। अब यहाँ पे डू डज आता है तो डू डज मेरा इज एम आर में आता है क्योंकि ये बी का फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो ये बी का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है इसलिए, क्योंकि ये भी फर्स्ट फॉर्म होता है, B1 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे बी का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है तो टेंस नहीं चेंज माना जाता है। और वर्ब का B3 तो पैसिव में ही, पैसिव के हर जितना भी चाहे जो टेंस होगा वर्ब का B3 ही आता है। अब एडिक्यूटी पैटर्न ने क्या किया, वो जो आपका होता है ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, तो ये और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ये चारों आपका नॉट पॉसिबल होता है, चार टेंस नॉट पॉसिबल होता है, ये वाला और ये वाला। ठीक है, चार नॉट पॉसिबल होता है। अब वो जो इस पैटर्न पे क्वेश्चन दे रहा है और नॉट पॉसिबल का ऑप्शन नहीं दे रहा, आपको उसको ट्रांसलेट कह रहा है, सॉरी पैसिव करना बता रहा है। तो पैसिव करने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना होगा जिसमें ये लिखा हो विल बी, उसके बाद बीइंग भी लिखा हो, हैज हैव या हैज बीन तो उसके बाद बीइंग लगा हो, तो वो ऑप्शन आपको चूज करना होगा। अगर नॉट पॉसिबल वाला नहीं दिया है, ये वाला दिया है, तो एक ये उसने चेंजिंग किया है और एक दो और चेंजिंग उसने किया है, वो भी मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगी। और वो एग्जाम्पल समझने के बाद आपको एडिक्यूटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद एक्टिव पैसिव के कोई भी क्वेश्चन आपके फंसने वाले नहीं है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। अब आता है ये जैसे इंपरेटिव सेंटेंस, अभी मैं वो उसका पैटर्न समझाऊंगी। तो ये है इंपरेटिव सेंटेंस का इंपरेटिव सेंटेंस, ये है इंपरेटिव सेंटेंस जिसमें आपको जैसे अगर ऑर्डर देता है सेंटेंस में और लेकिन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हो, अगर सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है तो ऑर्डर के लिए लेट यूज होता है, एडवाइस के लिए शुड यूज होता है, रिक्वेस्ट के लिए रिक्वेस्ट ही। अब अगर वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं हो यानी ये इंट्रांजिटिव होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट होते हैं वो ट्रांजिटिव होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होते वो इंट्रांजिटिव होते हैं। तो जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होंगे उसका सेंटेंस हम शुरू करते हैं यू और ऑर्डर टू, यू आर एडवाइज टू, यू और रिक्वेस्ट टू, ऐसे करके। ठीक है, और वर्ब का बेस फॉर्म। तो यहाँ पे जैसे ओपन दिस बॉक्स, तो इसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेट दिस बॉक्स बी ओपन। ठीक है, और यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं यू और ऑर्डर टू, उसने ऑर्डर दिया टू ओपन दिस बॉक्स। ठीक है, इसी को लिख देंगे, बस आगे यू आर ऑर्डर टू, और लेट से शुरू करेंगे तो पहले इसे लिखेंगे फिर वर्ब को लास्ट में लाएंगे, बी का फॉर्म बी लिख के और थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अब गो अवे दे दिया, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू और ऑर्डर्ड टू, उसने ऑर्डर दिया कि गो अवे, जाओ यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, यू आर ऑर्डर टू गो अवे। ठीक है, तो इंपरेटिव सेंटेंस आपका क्लियर हुआ होगा। अब ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है हमारा, देखिएगा दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं, एक WH टाइप होता है और एक जो मेरा हेल्पिंग वर्ब वाला होता है। तो दोनों टाइप आप सीखे होंगे सेंटेंस जब पढ़े होंगे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन में भी पढ़ते हैं दोनों टाइप का, एसनो टाइप होता है, एक WH टाइप होता है, तो ये एसनो टाइप होता है। ठीक है, तो जैसे हैव यू कंप्लीटेड योर असाइनमेंट, तो इसमें कह रहा है कि जैसे बहुत बच्चे सीखे रहते हैं कि एक्टिव का जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, तो योर असाइनमेंट आगे ले आते हैं,
हैज टेंस चेंज नहीं होता है तो हैज यूज कर लिए, और परफेक्ट है तो बीन यूज होता है, फिर वर्ब का बी3 फॉर्म, फिर बाई के बाद इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। पर ये स्ट्रक्चर गलत है। अगर ये इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव में ही हम बनाएंगे। समझ में आया? इस तरह का स्ट्रक्चर आपको दिखेगा तो नहीं, वो गलत होगा। तो ये हैज योर असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाई यू, ऐसे बनेगा। अब जैसे हु से शुरू होता है तो आपका बाई होम से भी बनता है और हु से भी बनता है। ये मॉडर्न इंग्लिश का है, हु से भी बनने लगा, नहीं तो बाई होम से ही ऑप्शन देता है। तो अब तो दोनों से देता है, तो दोनों तरीके से आपका बन सकता है। तो जैसे हमने 3 तरीके से आपको यहाँ बना के दिखाया, जैसे बाई होम, हु की जगह पे, फिर दीज लेटर्स, अब यहाँ सेंट था तो ये क्या था, पास्ट इंडेफिनिट था, तो बी2 यूज होता है, तो यहाँ पे बीइंग का बी2 फॉर्म यूज किए और सेंट। ठीक है, अब यहाँ पे बाई होम और यहाँ पे वर आया, इसी का वर आगे आया, उसके बाद दीज लेटर्स सेंट, इंट्रोगेटिव में ही सब है देखिए, और बाई होम दीज लेटर्स सेंट बाई। अभी एग्जामिनर तीनों में से कोई भी ऑप्शन दे सकता है, ये नहीं तीनों दे देगा, तीनों में से कोई भी दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसीलिए अब हम आते हैं एडिक्यूटी पैटर्न के क्वेश्चन पे। ठीक है, उसका जो हमने एग्जाम्पल लिखा है वो हम आपको समझाते हैं। हाँ ठीक है, तो जैसे आपका एडिक्यूटी पैटर्न का है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर 2025 में उसने ऐसा क्वेश्चन पूछा है तो 2026 में भी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। जैसे उसने बहुत सारे, जैसे सारे शिफ्ट में पूछे थे, 80-90 क्वेश्चन पूरे शिफ्ट में लाके आए थे, तो उसमें से 15-30 क्वेश्चन के तो उसने आंसर ही रॉन्ग दिए थे, जो बच्चों ने कोर्ट में डाला था कि ऐसा अपना अपना सबने डाला था। अब कितना उसने माना कितना नहीं वो तो वही जाने, पर मैं कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी, जिससे आपको खुद ही अभी पता चल जाएगा देखते ही कि कौन से क्वेश्चन को उन्होंने एग्जामिनर ने गलत ऑप्शन चूज किया, कौन से को राइट चूज किया है। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं होगा तो आप क्वेश्चन को स्कैन करके कहीं से भी देख सकते हैं, किसी भी टीचर से का वीडियो भी देख सकते हैं, कोई भी डाला होगा। तो चलिए अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट पे बताते हैं, आगे मर्जी आपकी। तो यहाँ पे आपको बोल रहा है चेंज दी फॉलोइंग आर्टिकल एक्टिव टू पैसिव। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है लीगल। अब देखिए हम सारा जो एक्टिव से पैसिव बनाते हैं हेल्पिंग वर्ब के हेल्प से 10 सेकंड के अंदर बना देते हैं। अब यहाँ पे जो एडिक्यूटी ऐसा कर दे रहा है कि आपको हेल्पिंग वर्ब भी नहीं हेल्पिंग वर्ब के हेल्प से तो थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, पर हम जितना भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे ना वो हेल्पिंग वर्ब से ही कराएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करेंगे, मेथड हम नहीं चेंज करेंगे, कराएंगे एक्टिव कराएंगे हेल्पिंग वर्ब से ही। बस आपको थोड़ा सा ध्यान लगा के देखना होगा, एक बार सीखना होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये एडिक्यूटी का फर्स्ट टाइप है जो उसने पूछा है, तो यहाँ पे आपका लीगल एडवाइजर सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये हो गया आपका वर्ब, और देखिए बी2 यूज हो रहा है यानी कि पास्ट है, तो आपका बी का सेकंड फॉर्म यूज होगा यानी वॉज वर। तो वॉज वर आपका चारों में वॉज वर आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको देखिएगा दी फिल्म, ये पहला ऑब्जेक्ट हो गया और ये दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो आपको कौन से ऑब्जेक्ट से पैसिव वॉइस बनाना होगा, ये एक्टिव वॉइस है तो इसका पैसिव किस ऑब्जेक्ट से आपको बनाना होगा, तो इस जो आपका पैसिव वॉइस बनता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन से ही तुरंत क्लियर है कि इसी से ही शुरू हो रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से एक ही में शुरू हो रहा है। 2 में शुरू होता तो और भी चीज़ हमको मैच करना पड़ता, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बस आपको अगर 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं सेंटेंस में तो इतना याद रखना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरू करेंगे। ठीक है, तो अब आते हैं सेकंड टाइप पे। अब जैसे पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस, अब यानी कि सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस में दिया है उसे एक्टिव वॉइस में करना है। तो जैसे आपका सेंटेंस है ये वाला, दी एविडेंस वॉज, तो यहाँ पे वॉज आ रहा है, देखिएगा इस क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वॉज, ठीक है, और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे दिख रहा होगा हैव बीन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो वर्ब आ गए हैं। अभी तो एक हेल्पिंग वर्ब रहते थे तो 10 सेकंड में करके किनारे, अब यहाँ दो हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं। तो एडिक्यूटी भी अपने आंसर से भी इतना उलझा देता है कि पता नहीं चल पाता है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन के 3 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अगर उनमें से ऑप्शन में कोई है एक तो आप तुरंत टिक करिए, अगर उनमें से कोई एक नहीं है यानी कि एसएससी ने रॉन्ग आंसर दिया है तो उसका जिम्मेदार वो होगा। पर जो हम तीनों आंसर बताने जा रहे हैं उसका बेस्ट, उन्हीं तीनों में से कोई एक आपके ऑप्शन में मिल जाएगा लगभग क्वेश्चन में। बस कुछ क्वेश्चन में उन्होंने 2025 में एरर किया है जो 2026 में आई होप वो नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट आंसर आपका 3 तरीके से हो सकते हैं। पहला जैसे यहाँ पे देखिए डूअर नहीं रहता, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में लगभग क्वेश्चन में हमने जितना ऑब्जर्व किया है कि उसमें डूअर नहीं था। देखिए अभी हम इसे रेज करेंगे तो इधर भी रेज हो जाएगा, तो क्योंकि इसे तो हमने खुद ही लिखा है ना अभी। तो आपको 2 वर्ब दिख रहे हैं, ऐसे भर के क्वेश्चन आए थे 2025 में। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करना है उसका बेस्ट अप्रोच मैं आपको बताऊंगी। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि ये चेंज किसको करना है, पैसिव से एक्टिव में आना है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे ये भी आपका पैसिव में है, ये भी आपका पैसिव में है और ये भी आपका पैसिव है, तीनों आपका पैसिव में है। तो अगर तीनों मेरा एक्टिव में हो जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरा वो वाला ऑप्शन जिसमें तीनों एक्टिव में हो जाएगा। ठीक है, और पहला चीज़ तो ये देखना होगा। दूसरा
कि यहाँ पे बोल रहा है प्रिज्यूम्ड किया गया था कि नहीं, कोर्ट में पहुंचाने से पहले फैब्रिकेट किया गया कि कोर्ट में जो प्रेजेंट किया गया है एविडेंस उसे प्रिज्यूम्ड किया गया था कि नहीं। ठीक है, तो ये बोल रहा है। तो चलिए आते हैं, इसका 3 बेस्ट अप्रोच हो सकता है इसका, यानी ऑप्शन में तीनों, इन तीनों में से ही कोई एक ऑप्शन में होना चाहिए तो आपका राइट आंसर होगा। अगर नहीं है तो एसएससी ने रॉन्ग ऑप्शन दिया है। तो पहला, जैसे कि इसमें इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंदी मीनिंग इसलिए बताई हूँ क्योंकि इसमें डूअर नहीं रहता है इस टाइप। जैसे लगभग मैंने जितना भी ऑब्जर्व किया है, डूअर नहीं रहता है। वैसे तो मिल जाए डूअर नहीं रहेगा तो आप इट से बना सकते हैं, समवन से बना सकते हैं, ऑथराइज्ड से बना सकते हैं, दे से बना सकते हैं, पीपुल से बना सकते हैं। तो बस वही बताना था। तो बेस्ट अप्रोच क्या होगा, उसमें डूअर नहीं है तो पीपुल, दे, ऑथराइज, इन तीनों में से किसी से भी आपका सेंटेंस शुरू हो सकता है, इट से भी शुरू हो सकता है, समवन से। ठीक है, तो अभी बताएंगे। तो ये तीनों में से कोई भी आ सकता है, इसीलिए आगे लिखा गया स्लाइस देके। तो मान लीजिए अथोराइज्ड लिखा है तो अथोराइज्ड प्रिज्यूम्ड दैट समवन हैड। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देख लीजिए आपका क्या है, वॉज है और हैव बीन है। तो यानी ये पास्ट में हो जाए और ये बीन हट जाए। ठीक है, यानी एक्टिव करना है ना, तो एक्टिव में क्या रहता है, एक्टिव से पैसिव में आने के लिए क्या रहता है, ये पहले पास्ट में रहा होगा तभी ये वॉज आया है, और ये पहले परफेक्ट में रहा होगा तभी यहाँ बीन लगा है टेंस सेम करने के लिए, पैसिव में आया। तो ऐसे आपको इमेजिन करना है अपने माइंड में क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आपको वो पैसिव हो जाए तो आपका ये तीनों बेस्ट आंसर हो सकते हैं अगर आपके ऑप्शन में है इन तीनों में से कोई, और अगर नहीं है तो आपको ऑप्शन कोई ना कोई चूज करना ही होगा। तो यहाँ पे हो गया, हमको चाहिए कि वो पास्ट हो जाए। तो देखिए ये पास्ट हो गया, वॉज हट गया है। और या तो पहला ऑप्शन आपका अगर इस तरह से दिख जाए कि पहले वाले को पास्ट में बना दे और सेकंड वाले को परफेक्ट में बना दे। ठीक है, उसी में देखिए पास्ट का है, दोनों आप पास्ट में हो गए हैं, दोनों आपके एक्टिव में हो गए हैं ये वाले। तो पहला केस ये है कि ऑप्शन में आपको जब भी इस तरीके से दे तो पहला केस आपके ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन मिल सकता है, तो आपका ये भी राइट हो सकता है। दिया है, उन्होंने दिए हैं ऐसे ऑप्शन दिए हैं और राइट भी हुए हैं बहुत सारे क्वेश्चन में। ठीक है, ये PYQ ही है जो ये एग्जाम्पल में रखी हूँ। और सेकंड आपका ऑप्शन इस तरीके से आ सकता है कि आपके ऑप्शन में वो पहले वाले को चेंज करेंगे, साथ में सेकंड वाले को हैड बीन, यानी पहले वाले को चेंज करेंगे और साथ में सेकंड वाले को नहीं चेंज करेंगे। मतलब यहाँ देखिए बीन नहीं लगाया था, एक्टिव कर दिया था, पर यहाँ पे ये पैसिव में, इसको पैसिव में ही रहने दिया और इसे एक्टिव कर दिया गया। पहले वाले में इसको एक्टिव किया, दोनों को एक्टिव किया गया था। ठीक है, तो पहला भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। ये सब काम चलाऊ है, परफेक्ट तो नहीं है, पर ऐसा आंसर ही वो राइट मान रहे हैं, एडिक्यूटी वाले ऐसे आंसर को ही राइट मान रहे हैं। तीनों में से ये कोई एक ही आपको मिलेंगे हर बार, हर क्वेश्चन में भी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। और अगर वो दोनों भी नहीं मिल रहे हैं तो इस तरीके का दिख गया, अगर इट वॉज, देखिए डूअर नहीं इसीलिए इट यूज हो रहा है। ठीक है, इट वॉज प्रज्यूम दैट, देखिए वॉज था तो वो इसको पैसिव में ही रहने दिया, एक्टिव नहीं बनाया, पर इसको एक्टिव बना दिया। फिर से एक और बार मैं आपको समझाती हूँ। पहला ऑप्शन आपका हो सकता है इस तरीके से कि आपका जो एक्टिव बना दे, पहले जो वर्ब को उसको एक्टिव बना दे और सेकंड वर्ब को भी एक्टिव बना दे। ये सबसे ज़्यादा बेस्ट आंसर होगा। ठीक है, ये वाला फर्स्ट वाला। अगर ये वाला नहीं दिया है तो आपको ये ऑप्शन मिल सकता है कि पहले वाले को तो एक्टिव बना रहा है पर दूसरे वाले को पैसिव में ही रहने दिया। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि पहले वाले को पैसिव में ही रहने दे रहा है और दूसरे वाले को एक्टिव में कर दिया। तो ये 3 तरीके के ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। अब हम आते हैं एसएससी के ऑप्शन पे और आंसर पे। ठीक है, तीनों आपको समझ आए होंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए पहले वाले को एक्टिव किया है और इसको भी, यानी बेस्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होना ही चाहिए। ठीक है, देखिए क्योंकि उसने दोनों को एक्टिव बना दिया है। और मेरा जो रूल होता है पैसिव से एक्टिव या एक्टिव से पैसिव जाने के लिए, अगर पैसिव से एक्टिव आ रहे हैं तो उसको पूरे पैसिव को एक्टिव कर दीजिए और एक्टिव से पैसिव जा रहे हैं तो पूरे एक्टिव को पैसिव कर दीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसा हमें पूरा सेटिस्फाइड कर रहा था। तो तीनों में से आपको देखना है कौन सा ऑप्शन आपका प्रेजेंट है। ठीक है, तो तीनों में से आपका पहला ऑप्शन राइट हो गया, इसको एक्टिव बनाया और इसको भी एक्टिव बनाया, यानी पहला ऑप्शन राइट होगा। तो आपका जो इस तरीके का 2 वर्ब वाला, आपको जो एडीक्यूटी पूछ रहा है न्यू पैटर्न का 2 वर्ब वाला क्वेश्चन, तो अब आप आराम से कर सकते हैं कि आपको यही तीनों में से कोई ऑप्शन मिलना चाहिए। ठीक है, तीनों में से कोई एक मिलना चाहिए। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आपको या तो दोनों वर्ब में से दोनों को एक्टिव कर दे, या तो दोनों वर्ब में से पहले को एक्टिव करे पर दूसरे को पैसिव ही रहने दे, या तो दोनों वर्ब में से पहले को पैसिव ही रहने दे और दूसरे को एक्टिव कर दे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज पे, अपने सॉल्यूशन पे। तो हमने एग्जाम्पल से, और वो भी PYQ एग्जाम्पल से ही आपको बताया, और एडीक्यूटी ने ऑप्शन को भी वैसे ही चुना है जैसे हमने उसे बेस्ट बताया। ठीक है, और अभी इस एग्जाम्पल से भी, एक्सरसाइज से भी क्लियर हो जाएगा। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है तो ये सब हेल्पिंग वर्ब से करना है, इज आ रहा है। ठीक है, एक्टिव वॉइस में इज आ रहा है तो पैसिव वॉइस में इज ही आएगा और प्लस में IN बीइंग आएगा। तो ये इलिमिनेट, ये भी इलिमिनेट, यहाँ इज आ रहा है पर बीइंग नहीं आ रहा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ऐसे आपको जल्दी जल्दी करना है। अब यहाँ पे विल आ रहा है तो विल के साथ बी आना चाहिए, तो पहला एलिमिनेट, दूसरा राइट होगा, तीसरा एलिमिनेट, फोर्थ एलिमिनेट। ठीक है, तो जिसको बीइंग का फॉर्म
चारों पता है, उसको स्ट्रक्चर भी दिमाग में लाने की जरूरत नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस आएगा तो आई एन बीइंग लगेगा, परफेक्ट तो बीइंग, ठीक है। बिस बीइंग का फॉर्म, और ये क्लियर हो कि एक्टिव से पैसिव जाते टाइम ना मीनिंग चेंज होता है और ना ही टेंस चेंज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे है इज बीइंग, और यानी कि ये पैसिव में, हाँ ये पैसिव में है, तो इज बीइंग है तो इज ढूंढिए, या तो इज एमआर में से कोई आ रहा होगा तो ये तो आएगा नहीं, ये भी आएगा नहीं, इसमें तो कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है, बस बी ऑल राइट है। फोर्थ है आपका वाइट डीड आ रहा है, यानी पास्ट वाला आ रहा है, तो वॉज वर आएगा, तो आर तो आएगा नहीं, हैव तो आएगा नहीं, ऑप्शन ही काट दीजिए, बस हो गया ए राइट। फिफ्थ वाला है इट इज आ रहा है, इज आ रहा है, तो यहाँ पे इज है तो इज एम आर में टेंस नहीं चेंज होता, तो हैड तो आएगा नहीं, और यहाँ पे ये आ सकता है, और यहाँ पे देखिए वर दे दिया तो आएगा नहीं, और तीसरा ये भी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन बी ही राइट हो जाएगा, और कुछ देखने की नीड ही नहीं हुई। तो दी कमिटी विल पब्लिश, तो यहाँ बिल भी होना चाहिए, तो बिल भी आपको ऑप्शन बी में ही दिख रहा है, यानी सिक्स वाला राइट हो गया ऑप्शन बी। 7 में हैज़ बीन तो पैसिव में आता है, यानी कि एक्टिव फाइंड करना है, तो हैज़ या तो हैव कहीं पे देखिए, हैड तो आएगा नहीं, विल तो आएगा नहीं, आर तो आएगा नहीं, ऑप्शन ए राइट है। अब यहाँ विल हैव आया है तो विल हैव बीन होना चाहिए, आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नाइन्थ वाले में आपको यहाँ पे इज बीइंग है, तो आपका यानी ये पैसिव में है तो इज ढूंढना है, इज एम आर में से कुछ, तो हैज तो आएगा नहीं, और आपको इज इसी में दिख रहा है और किसी में इज नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब कैन वाला सेंटेंस, ठीक है, तो कैन तो कुड होगा नहीं, टेंस नहीं चेंज हो सकता, कैन ही रहेगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका सेंटेंस, अब किससे शुरू होगा वो देख लेते हैं, दी फैकल्टी सर्किट, तो कैन के बाद बी भी आता है, तो बी सब में आ रहा है, इसमें बीइंग आ जा रहा है कैंसिल, और आपका देखिए पहला और डी वाला सेम है, तो ये भी राइट हो जाएगा, ये भी राइट हो जाएगा, सेम मिसप्रिंट हो गया होगा। दी यहाँ हम मीनिंग वर्ड मतलब सेंटेंस को रीड कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से करना है, हैड बीन यानी पैसिव है, तो हैड ढूंढ लीजिए, बस ऑप्शन बी राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पे है आपका आर बीइंग, यानी आर इज एम आर में से कुछ आएगा, तो वॉज वर तो आएगा नहीं, ये भी नहीं आएगा, यानी ऑप्शन ए राइट होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ एडिक्यूटी जी बी राइट किए हैं, तो ये तो उनकी प्रॉब्लम है, आप नहीं रॉन्ग करेंगे क्योंकि आपको सारे रूल कॉन्सेप्ट अब क्लियर हैं। तो यहाँ पे दिए दी सडन, यहाँ पे नॉइस, तो यहाँ पे B2 है यानी पास्ट है, तो वॉज वर आना चाहिए, तो वॉज वर, हैड बीन नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, तो इन दोनों में से ही आएगा। अब कौन सा आएगा ये देखते हैं, तो यहाँ पे दी स्लीपिंग बर्ड्स इन दी ट्रीज, बर्ड्स है तो वर आना चाहिए, यानी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपके जो एडिक्यूटी जी हैं ऑप्शन ए को राइट बोले हैं, ठीक है, तो आप बताइएगा ए होना चाहिए या बी होना चाहिए। तो 14 वाला इट वॉज रिपोर्टेड दैट कंडीशनल डाटा हैड बीन, तो देखिए आपको दो वर्ब वाला मिल गया जो अभी हमने कॉन्सेप्ट सिखाया था, हैड आया, सॉरी वॉज आया और हैड बीन आया। तो ऐसे में आपको हमने 3 स्ट्रक्चर बताया, या तो दोनों को एक्टिव कर देगा तो सबसे बेस्ट वाला आंसर हो जाएगा, या तो किसी एक को एक्टिव, पहले को एक्टिव कर देगा, दूसरा पैसिव रहेगा, दूसरा को पहले को पैसिव रहने देगा, दूसरा एक्टिव कर देगा। 3 तरीके में से कोई भी आपका सही हो सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपका कौन सा सही हो सकता है। तो यहाँ पे इससे शुरू होगा क्योंकि बाई एजेंट होता है उसके बाद, यानी ये सब्जेक्ट था तो यही आएगा पहले, इसके बाद आपका रिपोर्ट वॉच है ना, तो इसका हाँ तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वॉच है ना, तो एक्टिव में देखिए एक्टिव में चेंज कर दिया है, स्टोलन था ना, स्टोल कर दिया, एक्टिव में चेंज किया। अब देख लीजिए वॉच का वॉच ही रहने दिया है, आगे तो मीनिंग ही नहीं, सेंटेंस का मीनिंग ही गायब कर दिए हैं ये। इसमें देखिए इसमें सेंटेंस का मीनिंग ही गायब कर दिए हैं, इसमें आधा सेंटेंस ही गायब है। आपका पहला वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है, क्योंकि पहले को एक्टिव बना दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए वॉज बीइंग लगा यानी पैसिव में है, तो यहाँ पे बीइंग नहीं वॉज आ जाना चाहिए, तो ये हैड वाला तो नहीं होगा और ये वॉज बीइंग भी नहीं होगा, आपका पहला ऑप्शन ही राइट होगा वॉज वाला, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 16 अब देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना जल्दी आप कर ले रहे हैं। विल है तो विल भी आना चाहिए, तो दो में विल भी आ रहा है, मैचिंग कर लेंगे बाई। अब देखिए एक में ए आर्टिकल आ रहा है, एक में द आर्टिकल आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में द आर्टिकल है, दी आर्किटेक्चर, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यहाँ पे है वॉज, फिर से आगे आपका दो वर्ब वाला, एक वॉज है एक हैव बीन है, वही तीनों स्ट्रक्चर, या तो दोनों को एक्टिव बना रहा होगा या तो किसी एक को एक्टिव बना रहा होगा, दूसरा पैसिव भी रहने दिया होगा। तो चलिए चेक करते हैं, आपका यहाँ पे सेंटेंस तो किससे शुरू होगा,
देखिए बाई लगा हो, इस वाले में बाई लगा हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बीन से और इससे पता चल जाता है कि ये पैसिव में है, ठीक है। बाई लगा हो तभी आप पहचानेंगे क्यों पैसिव में है, तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना सेंटेंस शुरू करेंगे। तो हमारा सेंटेंस, अब देखिए इसमें डूअर भी नहीं होता, हमने बताया था। तो जब डूअर नहीं रहता है तो कुछ अलग सा वर्ड लेते हैं, इट, समवन, या अब देखिए यहाँ पे किसका बात हो रहा है, ड्यूरिंग रेवोल्यूशन, हिस्ट्री की बात हो रही है तो हिस्टोरियन ले सकते हैं। हाँ, हिस्टोरियन का बात हो रही है थॉट की, तो हिस्टोरियन थॉट्स हो सकता है, हिस्टोरियन थॉट्स ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन वॉज। तो यहाँ पे वॉज था, तो वॉज स्टोलन नहीं हो सकता है, मीनिंग चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे आपका हिस्टोरियन थॉट्स दी आर्टिफैक्ट हैड बीन, हाँ देखिए यहाँ पे चेंज किया है, स्टोलन फ्रॉम द म्यूजियम। ऑप्शन बी आपका राइट होना चाहिए। और भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इट वॉज, वॉच को आज देखिए चेंज ही नहीं किया है और इसको चेंज कर दिया। तो देखिए अगर अगर दोनों को एक्टिव बना रहा है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वही होगा। तो यहाँ पर आपका बेस्ट ऑप्शन बी है, मीनिंग से और कॉन्सेप्ट से भी इसको भी एक्टिव बनाया है और वॉज वाले को भी एक्टिव बना दिया, ठीक है। वॉज है तो पास्ट का बी टू में चेंज होगा, बी टू को चेंज किया और इसको भी चेंज किया है, ठीक है। इसमें आपका टेंस नहीं चेंज हो रहा है, अगर आप इसको लेते हैं तो आपका टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है, और मीनिंग भी चेंज हो जा रहा है। तो अब देखिए 18 में है डिड, तो यहाँ आपका डिड है यानी वॉज वर्ड से शुरू होना चाहिए, तो ए और डी तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर इसमें देखते हैं कौन सा राइट होगा। यहाँ पे बीइंग लगा रहा है, यहाँ पे आपका बीइंग लगा रहा है, तो बीइंग यहाँ पे क्वेश्चन में था क्या, कुछ नहीं था, तो यहाँ पे बीइंग आने का कोई चांस ही नहीं है, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। फिर से यहाँ डिड आया तो वॉज से शुरू होगा, तो ये हैज वाला भी नहीं होगा, इज वाला भी नहीं होगा। अब इन दोनों में क्या अंतर है देख लीजिए। हाँ देखिए यहाँ फ्रॉम लगा है और यहाँ बाई लगा है। अब आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आपका बाई दी बोर्ड होना चाहिए, फ्रॉम दी बोर्ड नहीं, बाई दी बोर्ड, ठीक है, अप्रूव कंपनी, ठीक है, बाई दी बोर्ड, बोर्ड के द्वारा। 20वां है आपका हैड बीन आया है, हैड बीन सपोज्ड बाय द कम्युनिटी, तो यहाँ पे हैड बीन है, पैसिव में है तो हैड आना चाहिए, तो हैड आना चाहिए। तो यहाँ पे वो वर आ रहा है कैंसिल, वॉज आ रहा है कैंसिल, पैसिव में एसएससी ने आपका ऑप्शन ए लिया है, ठीक है, पर मेरे हिसाब से बी हो जाना चाहिए, ठीक है। ए तो टेंस ही चेंज कर दे रहा है ना, हैड से हैज कर दिया तो टेंस ही चेंज हो जा रहा है, ये तो पास्ट में है, तो मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। एसएससी ने ऑप्शन ए राइट किया था। आप बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन राइट होना चाहिए। तो यहाँ पे है वॉज बीइंग, और वॉज बीइंग है तो वॉज आना चाहिए, वॉज वर्ब में से कुछ, तो देखते हैं कौन सा होगा आपका। तो यहाँ पे वॉज रीडिंग है, वर रीडिंग है, मिलीनियर्स, वर तो लगेगा ही, वॉज नहीं लगेगा, ये कैंसिल, वर लगेगा। उसके बाद वर के बाद आपका आएगा रीडिंग दी क्लासिक नोवेल, ये और ये वाला सेम ही है। फिर से देखिए मिस, ए और डी उसने सेम दे दिया है, ऑप्शन ए डी दोनों राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पे है कैन, तो कैन बी आ जाएगा, कैन बी तो कुड बी कैंसिल, विल बी कैंसिल, माइट बी कैंसिल, ऑप्शन ए राइट। यहाँ पे है हैड, तो हैड बीन आ जाएगा, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, एक ही में हैड बीन आ रहा है। यहाँ पर है आपका वॉज, तो वॉज के साथ वॉज बीइंग, वॉच के साथ ये पैसिव में है तो वॉच हट जाएगा यानी पास्ट में हो जाएगा। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ गया कैंसिल, हेल्पिंग वर्ब कैंसिल, और ये वर्ब का तो फॉर्म ही फर्स्ट है, तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा 24 का। यहाँ पे है हैव, माइट हैव, तो आपका ऑप्शन ए राइट होना चाहिए, माइट हैव बीन, माइट हैव बीन, ठीक है, ऑप्शन ए राइट होना चाहिए। एसएससी ने ऑप्शन सी को राइट बोला है, हैज बीन, ठीक है, हैज बीन वो लगा दिए, माइट को हटा दिए हैं। तो ऑल दी कॉन्फिडेंशियल फाइल्स हैड बीन, तो यहाँ पे आपका हैड बीन आ रहा है, तो पैसिव में है तो हैड ढूंढना है, तो यहाँ पे बिल कैंसिल, हैड इसमें है, इसमें नहीं है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, हैड बी, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे है हैज से शुरू हो रहा है तो हैज से शुरू होगा, इज कैंसिल, वॉज कैंसिल, हैड कैंसिल, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे हैड बीन है तो हैड आना चाहिए, हैड आना चाहिए, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, बी राइट हो जाएगा। अब यहाँ दे आर रिपेयरिंग, तो आर है तो इज एम आर ही आएगा, बीइंग आएगा, तो इज बीइंग इसी में आ रहा है यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब हैज बीन है तो हैज आ जाना चाहिए, तो ऑप्शन बी राइट होगा आपका, इसी में है हैज, लेकिन एसएससी ने ऑप्शन सी को राइट बोला है। तो आप जरूर बताइएगा आप किससे सेटिस्फाइड है। 30 में आपको विल भी दिया है यानी आपका ऑप्शन में विल आना चाहिए, तो ये वुड बी कैंसिल, यहाँ विल भी आ रहा है, विल हैव बीन,
कैंसिल, और विल बी बीइंग। अब देखिए विल बी के बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नॉट पॉसिबल होता है, पर एडिक्यूटी जी पॉसिबल कर दिए हैं, तो आपको ये ऑप्शन राइट करना होगा, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, विल बी बीइंग। ठीक है, जैसा कि हमने बताया था कि अब जितना भी नॉट पॉसिबल वाला था वो भी पॉसिबल होकर ऑप्शन में मिल रहा है, तो जब आपको आपको बीइंग वाला ऑप्शन राइट करना होगा। तो बस उन्होंने कुछ चेंज नहीं किया, बस गलत चीज़ों को इन्वॉल्व कर लिया है, यही चेंजिंग लाए हैं। तो वॉज आ रहा है तो पास्ट में हो जाएगा, तो हैड नहीं आएगा, हैव नहीं आएगा, ए राइट होना चाहिए, ए ही दिख रहा है, ठीक है, ए राइट होगा, आर भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे वर आ रहा है, तो इसमें भी आपका ए हो जाना चाहिए, वर मेड। हाँ, तो यहाँ पे देखिए वर मेड, तो स्टूडेंट यानी पढ़ाई, तो आप नेचुरली टीचर को ले सकते हैं कि टीचर ही बोलेगा लिखने उखने को, तो यहाँ पे टीचर से शुरू हो सकता है, द टीचर मेड द स्टूडेंट राइट। हाँ, तो ये ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, वॉच वॉच वर हटेगा, ठीक है, एक्टिव करने के लिए पैसिव में है ये। तो 33 का ही हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा तो ज़रूर कमेंट करिएगा। अब यहाँ पे हैव आया है, तो और इससे ज़्यादा हम इसको टाइम भी नहीं दे सकते हैं कि आराम से सारे सेंटेंस को पढ़ें, ठीक है। बस ऑप्शन देखिए, फटाक से कर दीजिए। हैव आ रहा है तो हैव बीन आना चाहिए, इज बीइंग तो आएगा नहीं, हैज़ कंप्लीटेड आएगा नहीं। अब इन दोनों में से हो सकता है आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो आपका हैज़ बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली बाय देम। फिर से देखिए आपका बी और डी सेम है, तो दोनों ही राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका दी रिनाउड ऑथर, हाँ सॉरी, इज आया, सेंटेंस पढ़ने लगते हैं आदत से मजबूर है, तो इज आ रहा है तो इज बीइंग हो जाएगा, तो बस एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। हैज़ बीन, तो यहाँ पे हैज़ बीन आ रहा है, तो हैज़ वाला ऑप्शन ढूंढना है, हैज़ वाला ए इसमें है हैज़, पर और ऑप्शन को देख लेते हैं, ये गलत विल बी आ रहा है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका। यहाँ पे आ रहा है आपका हैज़, तो हैज़ आ रहा है, तो उसके बाद हैज़ बीन आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आ रहा है वॉच, तो आपका ये पैसिव में है, यानी वॉच हटेगा, पास्ट में हो जाएगा, तो इसमें हैड आर, एक मिनट, दो वर्ब वाला है ये, वॉच और हैव बीन, या तो दोनों को एक्टिव बना रहा होगा या किसी एक को एक्टिव दूसरे को पैसिव। तो चलिए देखते हैं, पहले में ये, पहले में इसको बनाना था एक्टिव, नहीं बनाया है, तो पहला तो गलत, और किसी एक को पैसिव एक्टिव भी ऐसा कुछ नहीं किया है। सेकंड में इट वॉज कंसिडर, हाँ तो इसमें तो ये किया है यहाँ पे, पर दूसरा वाला वर्ब भी खा लिए हैं, ये भी गलत हो जाएगा। दी प्रीवियस, यहाँ पे वॉच पहला तो वही रहने दिए हैं, पर सेकंड वाले को चेंज किए हैं, इसको एक्टिव बना दिया। देखिए पहले को पैसिव रहने दिया, दूसरे को एक्टिव बना दिया। तो हमने आपको 3 चॉइस बताए थे, तीनों में से कोई एक दिख जाएगा राइट, तो तीनों में से एक आपको मिल गया, पहला पैसिव भी रहने दिया है पर दूसरे वाले को एक्टिव बना दिया है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हिसाब से डी देख लेते हैं, हाँ तो पहला ही राइट होगा, डी भी रॉन्ग है। तो यहाँ पे है आपका, ये है आपका प्रेजेंट में, तो इज एम आर लगेगा, इज एम आर, तो यहाँ पे इज इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, तो कौन सा राइट होगा। तो सेंटेंस किससे शुरू होना चाहिए आपका, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस दी प्लांट से शुरू होना चाहिए, ये किससे शुरू है, गार्डन से शुरू है, दी प्लांट्स, यानी ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो 40 है इट इज, ठीक है, और यहाँ देखिए फिर से दो इज और विल बी, यानी दोनों एक्टिव को बनाए या तो किसी एक को एक्टिव पैसिव बना रहा होगा। तो चलिए क्वेश्चन से, रीडिंग से ही पता चलेगा, तो देखते हैं। तो यहाँ पर विल आ रहा है और इज आ रहा है, एक को, तो फर्स्ट वाले में विल स्ट्रीम लाइन आ रहा है और इज एक्सपेक्टेड दिखा रहा है, तो फर्स्ट वाले में, और यहाँ पर आपका आ रहा है इज एक्सपेक्टेड, यानी पहले को पैसिव भी रहने दिया है और दूसरे का वर्ब भी खा लिए हैं। और इसमें आपको ये देखिए वर्ब का फॉर्म यहाँ पर और यहाँ पर दोनों में चेंज कर दिया, वर्ब का फॉर्म गायब है, ये भी रॉन्ग हो गया, पूरा मीनिंग ही चेंज। डी वाले में बस इसी वाले में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि तीनों में से कोई भी ऑप्शन मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले को पैसिव बनाया, सॉरी एक्टिव बनाया, इज एक्सपेक्टेड था ना, प्रेजेंट में कर दिया, और दूसरे वाले को भी एक्टिव कर दिया, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए जो सिर्फ पहले देखकर पहला भी टिक कर सकता था क्योंकि उसमें एक को बनाया है एक्टिव, दूसरे को पैसिव रहने दिया। हमने 3 बताया था, तीनों में से दिया, लेकिन तीनों में से सबसे ज़्यादा परफेक्ट आंसर कौन सा है, जब दोनों को एक्टिव बना दी, सबको एक्टिव बना दी, तो ऑप्शन डी में बना रहा है, यानी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे दे शुड हैव है, तो दे शुड हैव बीन हो जाएगा, दे शुड है मतलब दे शुड कह रहा है, शुड हैव बीन हो जाएगा, तो आपके एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आर है, तो आर के बाद बीइंग आना चाहिए, आर के बाद पैसिव वॉइस में है, पैसिव वॉइस में है, आर है तो यानी प्रेजेंट में करना है हमें, प्रेजेंट में करना है, तो आपका प्रेजेंट में
independent authors, देखिए इस वाले में आपका जो प्रेजेंट में होना चाहिए था, पर यहाँ पे एसएससी ने ऑप्शन बी को राइट बोला है, और ये राइट इसलिए है क्योंकि एक स्ट्रक्चर होता है अंडरस्टूड टू हैव, फिर बी3 होता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स पैसिव का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑथर्स आर, ये वाला स्ट्रक्चर सही हो जाएगा। अंडरस्टूड अगर आ रहा है तो उसके बाद टू हैव प्लस बी3 आता है, ठीक है। तो आपको अंडरस्टूड आपके 3 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये वाला लेंगे तो उसके इसके हिसाब से ये वाला ऑप्शन रॉन्ग हो जा रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन लिया जा रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड आपको चारों में दिया है, तो अंडरस्टूड के बाद टू हैव प्लस बी3 आता है, इसी वजह से ऑप्शन बी राइट हो रहा है, वरना तो प्रेजेंट में चेंज होना चाहिए था, एक्टिव में करेंगे तो। हाँ देखिए, अगर बहुत ज़्यादा वो टफ भी बनाने की कोशिश कर लेंगे एक्टिव पैसिव में ना, तो भी आप कर लेंगे ऑप्शन से। जैसे अब इस क्वेश्चन में समझ नहीं आ रहा था क्या करें, तो इसका पैसिव करने के लिए आप जानते हैं क्या करिए, ऑप्शन में देखिए सब्जेक्ट जो है वो अलग है चारों का, और शुरू तो आपके एक्टिव के ऑब्जेक्ट से ही होगा, तो एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, दिस डाटा, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन से भी हो जाता है, बहुत ज़्यादा वो टफ करेंगे ना तो आपका ऑप्शन से हो जाएगा, कितना ज़्यादा वो टफ कर लेंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना है, उनके हर एक मेथड को प्रैक्टिस करना है। तो हमने उनके सारे मेथड को ऐसे ऑब्जर्व किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे क्या सिमिलर किए, तो उसी कॉन्सेप्ट को हम आपके सामने लाए हैं। तो विल है, विल भी आना चाहिए, तो 2 में विल भी आ रहा है, क्या अंतर है, यहाँ नेक्स्ट है या न्यू है, तो न्यू है तो यहाँ डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम उसको इतने ध्यान से इसलिए देख रहे थे कि एडिक्यूटी जी ऑप्शन बी दे के बैठे हैं, अब खुद पे डाउट होने लगता है, पर ध्यान से देखिए तो हो जाएगा। द डिटेल प्रपोजल वॉज बीइंग एग्जामाइंड बाय, तो यहाँ पे देखिए वॉज बीइंग आ रहा है, पैसिव में है तो वॉज आ जाना चाहिए, तो आपके ऑप्शन बी में आ रहा है 35। एकदम से सिर घुमा के रख दिए, इतना ज़्यादा इधर ऑप्शन दिए हैं वो। सी हेल्प्ड, और 2 और वाला तो आपको अब समझ आ गया होगा कैसे करना है, बस वो तीनों स्ट्रक्चर आपको अपने किसी एक शॉर्ट नोट्स में लिख लेना होगा और वही ढूंढना होगा और उसका प्रैक्टिस करना होगा। तो यहाँ पे हेल्प्ड आ रहा है, तो यानी वॉज वर में होगा, पास्ट में है तो वॉज वर, तो ये कैंसिल, इन दोनों में से आएगा। दोनों में क्या अंतर है, कुछ भी अंतर नहीं है। कितने क्वेश्चन में ऐसा मिल चुका है कि 2 का 2 ऑप्शन राइट हो रहा है, तो ऑप्शन ए राइट है। वैसे यहाँ कुछ एरर होना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं एरर दिया है, ये शायद तीसरा क्वेश्चन होगा सिमिलर। अब यहाँ पे है गेब, यानी कि पास्ट में है, वॉज वर आना चाहिए, आर हटेगा, है बिल, ए ऑप्शन राइट। 95% क्वेश्चन इजी आते हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो टफ है, बस उसे तैयार कर लीजिए। वॉज, तो इस क्वेश्चन में वॉज से शुरू हो रहा है, तो वॉज से शुरू हो रहा है तो आपका ये पैसिव है, तो एक्टिव में डिड रहा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन एक ही में डिड नहीं, 2 में डिड दे रहा है, हाँ तो उससे क्लियर हो जाएगा। द इंटरनल से शुरू होगा तो ए राइट हो जाएगा, सब्जेक्ट से क्लियर हो गया। अब 49 में है दिस मेथड, तो दिस मेथड से 2 स्टार्ट है, एज है, कंसीवर का बी3 फॉर्म आता है, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। तो बस ऑप्शन एलिमिनेट करते जाइए, क्वेश्चन को बस एक बार देखिए। माइट हैव बीन है आपका, तो यहाँ पे ये आपका पैसिव है, ठीक है। तो देखिए पैसिव में बाई लगा हो या ना लगा हो, आप वर्ब के फॉर्म से जान सकते हैं पैसिव में है या एक्टिव में है, और इससे जान सकते हैं हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि एक्टिव में बीन नहीं आता है, पैसिव में ही आता है। ये पैसिव में है तो इसका एक्टिव है, माइट हैव हो जाएगा, तो माइट हैव इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। तो ये समवन माइट हैव कल द स्टोलन, देखिए पूरा ऑप्शन ही सेम है, बी और डी सेम है, ठीक है। तो ऑप्शन चाहे बी राइट बोलिए चाहे डी राइट बोलिए, ठीक है, दोनों सही है। तो मिलते हैं, ये आपका आंसर शीट है। तो आंसर शीट हम ये इसमें से एडिक्यूटी का आंसर शीट है एक्चुअली, मैंने जो बताया वो पीडीएफ आपको मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट वीडियो में, और ये नेक्स्ट तभी आएगा जब आप लाइक्स और सपोर्ट देंगे, तभी आपको ये सेशन समझ आया है तो बताइएगा।